हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है और ये सिर्फ डिप्लोमा इन माइनिंग वालों के लिए नहीं है, अलग अलग और भी जितने भी स्ट्रीम होते हैं उन सभी के लिए है। तो IREL इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसके बारे में मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कंपनी है जो कि मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आता है। आपको बता दें कि मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न का स्टेटस जिस भी कंपनी में लग जाता है उनमें बहुत सारे लेबर लॉज इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, जो कंपनसेशन एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, सैलरीज बढ़ जाती है और कुछ और भी फैसिलिटीज़ है वो बढ़ जाती है। तो ये IREL का अगर फुल फॉर्म का बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म मिल नहीं पा रहा है, बट साइट में बहुत अंदर में होगा। बस मोटा मोटी आप ये जान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंपनी है जो कि भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाती है और इसके लिए बहुत से एटॉमिक एनर्जी के लिए बहुत से मिनरल का ज़रूरत पड़ता है और उन्हीं मिनरल्स का एक्सकवेशन करती है IREL इंडिया लिमिटेड। वही वैकेंसी निकाली है और ये जो वैकेंसी है ये अलग अलग पोस्ट का वैकेंसी है। जैसे अगर बात करें तो ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस का वैकेंसी है, ग्रेजुएट ट्रेनी HR का, डिप्लोमा ट्रेनी जिसको हम टेक्निकल बोलते हैं, इसमें माइनिंग का, केमिकल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का और सिविल का। इसके बाद जूनियर सुपरवाइज़र राज्यसभा के लिए और पर्सनल सेक्रेटरी, ये सभी पोस्ट की वैकेंसीज़ निकाली गई है जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एटॉमिक मिनरल माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि छावरा केरला में है, मनावल कुर्ची तमिलनाडु में है, ओडिशा सेंट कॉम्प्लेक्स ऑस्कोम में है जिसको उड़ीसा में सिचुएटेड है। इसके बाद ये प्रोड्यूस करते हैं इल्यूमिनाइट, रूटाइट, जिरकोन, सिलिमिनेट एंड गार्नेट। ये सब ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर पावर प्लांट में या यूँ कहें एटॉमिक एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें बहुत महंगा महंगा भी मिनरल्स होते हैं। जैसे जिरकोन की बात करें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिनरल होता है। तो इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है और IREL इंडिया लिमिटेड इन सब का एक्सकवेशन करती है। साथ ही साथ रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन प्लांट भी चलाती है जो कि उड़ीसा में है और भी बहुत सारी काम करती है। और इसका जो थीम है, पार्क थीम, टाइटेनियम थीम पार्क, तो ये भोपाल में मध्य प्रदेश में है। तो इसके बारे में बात करता हूँ कि ओपनिंग फॉर्म जितने भी मैंने पोस्ट बताया है, इसका ओपनिंग जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का, ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी 15/9/2021, यानी 15 सितंबर 2021 से ये स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है यानी क्लोजिंग डेट है ये 5 अक्टूबर 2021 यानी 5/10/2021 तक है, रात के 12 बजे तक। तो आप इस टाइम तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आपके पास अभी 10 दिन बचा हुआ है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट का फेरा मत रहिएगा, हो सकता है साइट जाम हो जाए। हालांकि इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला तो इसमें ज़्यादा कोई अप्लाई करते नहीं हैं, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा ये चीज़। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आप तक ये बात पहुँच पाए। और ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसीज आती है जिसके बारे में आप नहीं पता चल पाता है आपको। तो ऐसे ही वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और इस चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और माइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी एकेडमिक वीडियो भी आएंगे, तो वो भी देखते रहिएगा। तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग का टोटल 7 पोस्ट है। ग्रेजुएट ट्रेनी HR का 6 पोस्ट है, डिप्लोमा ट्रेनी का 18 है, जिसमें माइनिंग, मैकेनिकल, माइनिंग है, केमिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है। इसका पोस्ट स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा स्ट्रीम के लिए कितना पोस्ट है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि माइनिंग के लिए 18 होगा, मतलब ईच आप 18 कह सकते हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 है, SC के लिए 2 है, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST के लिए 1 है और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 4 है, EWS के लिए 1 है। OBC नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि ऐसे कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जिनका फैमिली इनकम 6 लाख रुपया से कम होगा वो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर उनका फैमिली इनकम 6 लाख रुपया से ज़्यादा है, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर वो नॉन क्रीमी लेयर का या OBC का लाभ नहीं ले सकते, उनको फिर अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं अगर बात करता हूँ सैलरी की, कंसोलिडेटेड सैलरी की, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो मैं छूट गया। ITI का भी इसमें अच्छा खासा वैकेंसी है।
अच्छा खासा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एटॉमिक सेक्टर में बहुत कम ही वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें से 20 वेब पोस्ट है। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अगर आपका एक बार इसमें जॉब लग जाता है तो काफ़ी लंबा इसमें आप सस्टेन कर सकते हैं। इसमें जो आईटीआई का ट्रेड है वो ट्रेड्समैन ट्रेनी का है, आईटीआई फिटर का है, इलेक्ट्रिकल का है, अटेंडेंट का है, ऑपरेटर का है, केमिकल प्लांट का है, सबका 20-20 वैकेंसी है। कॉन्सोलिडेटेड स्टाइपेंड का बात करें तो 20,200 रुपया से लेकर के 21,000 रुपया है। पहला साल आपको 20,000 मिलेगा, उसके बाद 21,000 रुपये मिलेगा, फिर 22,000 से लेकर 88,000 तक आपका कॉन्सोलिडेटेड सैलरी होगा। मतलब 2 साल पार करने के बाद 22-23,000 आपका कॉन्सोलिडेटेड होगा। बट यही नहीं होगा सिर्फ, आप ये देख के सोचिएगा कि बहुत कम है, बट इसमें बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ जाएंगे आपके। इसके बाद अगर बात करें पर्सनल सेक्रेटरी का तो इसमें 25,000 से लेके 44,000 तक सैलरी है, डायरेक्ट है, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है। जूनियर सुपरवाइज़र का बात करें तो 25,000 से लेके 44,000 है, इसमें भी कोई ट्रेनिंग नहीं है। डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें ट्रेनिंग है आपका, ट्रेनिंग आपका साल भर का है। उसमें आपको जब ट्रेनिंग कर रहे होंगे उस टाइम आपको 30,850 रुपये मिलेगा। साथ ही साथ HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा या फिर कंपनी कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाइए। इसके बाद जब आपका ट्रेनिंग खत्म होगा फिर 25,000 से लेकर 44,000 है, और बाकी सब अलाउंसेस जोड़ने के बाद कॉन्सोलिडेटेड 30,000 रुपये आपका सैलरी होगा। मतलब स्टार्टिंग कह सकते हैं भैया कि 30,000 रुपये आपका महीना कमाएंगे आप ट्रेनिंग के बाद। तो ये जो जॉब है ये पूरी परमानेंट है और गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। सारी फैसिलिटीज़ इसमें शायद कहीं लिखी है, मैं आपको इसका जो PDF है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। एक एक का मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस का तो इसमें आप CA इंटरमीडिएट किए हो या CMA इंटरमीडिएट किए हो, ग्रेजुएट किए हो कॉमर्स में, तो अप्लाई कर सकते हैं। 50% 60% होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएट ट्रेनी HR है, तो आप सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं 60% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनी है टेक्निकल का, तो जितने भी 3 ईयर डिप्लोमा वाले हैं कोई भी ब्रांच का, जो वैकेंसी निकाला उसी ब्रांच का बात कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल है तो 60%, अगर SC ST हैं तो 50%। जूनियर सुपरवाइज़र राज्यसभा का जो वैकेंसी है इसमें मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, या फिर यूँ कहें 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें ट्रांसलेशन वाला काम आपने किया हो हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन या PSUs में आपने काम किया हो, सेवा दी हो। पर्सनल सेक्रेटरी की बात करें तो इसमें भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें टाइपिंग आपको चाहिए, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए। स्टेनोग्राफिक का नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर का इसेंशियल नॉलेज होना चाहिए और MS ऑफिस का भी आपको अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और इंटरप्रिटेशन स्किल आपके अंदर में होना चाहिए। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आपका जो कम्युनिकेशन है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। GM है, डायरेक्टर है, MD है, CMD है, अगर ऐसे जगह पे अपनी काम किया है, या स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन, PSUs है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद ट्रेड्समैन ट्रेनी यानी ITI वाले की बात करें तो SSC यानी कि 10th पास होना चाहिए। SC-BT से कीजिए, NC-BT से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ITI होना चाहिए। 2 साल का अगर आपने रिलेवेंट एक्सपीरियंस लिया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, डिज़ायरेबल है। अटेंडेंट ऑपरेटर यानी केमिकल प्लांट की बात करें तो 10th पास होना चाहिए। साथ ही साथ ITI प्लस, अगर आपने +2 किया हुआ है हायर सेकेंडरी से साइंस को लेके, केमिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है, 50% मार्क्स होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको डिज़ायरेबल दिया जाएगा। एज लिमिट जो है इसमें टोटल, वो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है एज लिमिट, तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ट्रेड्समैन के लिए ITI वालों के लिए 35 साल है अपर एज, पर्सनल सेक्रेटरी के लिए 30 है, जूनियर सेक्रेटरी के लिए 30 है। बाकी सबके लिए ग्रेजुएट ट्रेनिंग की बात करें या डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात करें तो 26 साल है। 30 साल वाले अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। इसके बाद बात करें अगर आगे कैसे आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। इसका जो साइट है इसमें, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर मैं PDF ही डाल दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको अप्लाई करने के बाद क्या होगा आपके साथ, क्या रिटन टेस्ट होगा, तो आपको बता दे रहे हैं। अगर आप डिप्लोमा ट्रेनी हैं, ग्रेजुएट ट्रेनी है,
तो आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आप पर्सनल सेक्रेटरी वाले हैं या ट्रेड्समैन या आईटीआई वाले हैं तो फिर आपका पेपर वाला टेस्ट होगा, यानी कि पेपर में आपको एग्जामिनेशन देना है। बाकी सबको सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड है। सेंटर जो है वो आप भुवनेश्वर चुन सकते हैं, मुंबई चुन सकते हैं या त्रिवेंद्रम चुन सकते हैं। तीनों में से किसी जगह पे आप चुन सकते हैं। और अगर आईटीआई वाले हैं तो सिर्फ आपको भुवनेश्वर ही मिलना है। आप 2 प्रेफरेंस मैक्सिमम ले सकते हैं, इसमें से किसी भी एक जगह पे आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, यानी एग्ज़ाम दे दिया जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए आपको साइट में जाना पड़ेगा और साइट में जाने के बाद आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो अपने पास रख लीजिएगा, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, डिप्लोमा पासिंग वाला या जो ग्रेजुएशन है उसका पासिंग वाला, और सब कुछ साथ में रखने के बाद ही भरिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।